आज हम बात करने वाले हैं पेट में बनने वाली गैस और वायु के बारे में। आप सभी जानते हैं कि जब पेट में गैस या वायु बनती है, तो वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को हमारे शरीर में दावत दे देती है। यानी कि वायु और गैस बनने से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। गैस कहाँ बनती है? गैस सबसे पहले बनती है पेट में। क्यों बनती है? इसका क्या कारण है? और इससे बचने के क्या-क्या उपाय हैं? और इससे क्या-क्या हमारे शरीर में बीमारियाँ होती हैं? इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल तेजोवृद्धि में स्वागत है। आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप मेरी वीडियो को बीच में छोड़ देंगे, तो आप बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों से वंचित रह जाएँगे और आप नहीं जान पाएँगे कि हमें वायु के प्रकोप से, गैस के प्रकोप से कैसे बचना है और हम किस तरीके से गैस से बचे रह सकते हैं और हमें क्या-क्या प्रयोग करना है कि हम गैस हमारे पेट में ना बने। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पेट में गैस क्यों बनती है। पेट में गैस बनने का सबसे प्रमुख कारण होता है हमारा गलत खाना-पीना, गलत समय पे खाना-पीना और गलत चीज़ों का इस्तेमाल। हमें हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए, ठीक समय पर खाना चाहिए। हमारा जो समय हमने खाने के लिए निश्चित किया है, उस समय पर खाना खा लेना चाहिए। शाम का खाना हमें 7 बजे तक तो अवश्य ही खा लेना चाहिए। तीसरा, खाने के साथ के भोजन में हम क्या-क्या ले रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस चीज़ के साथ किसका सेवन नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको 2 या 3 चीज़ों को एक साथ सेवन करने से हमारे शरीर का बैलेंस गड़बड़ा जाता है और हमारे पेट में वायु बनने लगती है। सबको पता है कि वायु पेट में बनती है सबसे पहले। फिर जब पेट में वायु बनती है, तो वो सबसे पहले तो हमारे पेट में दर्द होता है। पेट हमारा दुखता रहता है कई दिन तक। फिर वो वायु हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में जाकर अटक जाती है। आपके हाथ में भी जा सकती है, आपके घुटनों में जा सकती है, आपके सीने में जा सकती है और वायु आपके मस्तिष्क में भी जा सकती है। जब गैस दिमाग में बनने लगती है, तो माइग्रेन का दर्द होने लगता है। सीने में जाती है तो ऐसा लगता है कुछ अटका-अटका सा लगता है और कई बार तो सीने में गैस बनने पर लोग डॉक्टर के पास जाकर अपना ईसीजी भी करा लेते हैं। तो वायु कितनी भयानक होती है। जहाँ भी चली जाती है, वहीं दर्द होने लगता है। पसलियों में अटक जाती है, तो हिलने-डुलने में भी परेशानी होती है। जोड़ों में चली जाती है, शरीर के किसी भी जोड़ में अगर वायु का प्रकोप हो जाता है, तो आप समझिए कि आपके जोड़ धीरे-धीरे खराब होने लगेंगे, घिसने लगेंगे, उसकी ग्रीसिंग खत्म हो जाती है। जोड़ों के कार्टिलेज घिसने लगते हैं और कट-कट की आवाज़ आने लगती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, जोड़ों में सूजन आने लगती है। तो वायु की स्थिति कितनी भयानक है। मैं आपको बताऊँगी कि उस वायु को दूर करने का क्या उपाय है या फिर आपके शरीर में कभी वायु बने ही ना। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, गैस में वायु पेट में हमारी वायु कभी ना बने और अगर बन रही है, तो वो गैस पेट में बनने वाली गैस या वायु तुरंत ही खत्म हो जाए। उसके लिए हमें 4-5 चीज़ों को मिलाकर एक चूर्ण बनाना है और उस चूर्ण का हमें नियमित सेवन करना है। उस चूर्ण का जब आप नियमित सेवन करेंगे, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर वायु नहीं बनेगी, तो शरीर निश्चित रूप से स्वस्थ ही रहेगा। तो चलिए हम जानते हैं उस चूर्ण के लिए हमें क्या-क्या सामग्रियाँ चाहिए। सबसे पहले तो हमें लेना है जीरा, अजवाइन, धनिया, सौंठ की डली और कुछ पुदीने की पत्तियाँ। इन सारी सामग्रियों को हमको बराबर-बराबर मात्रा में लेना है और सारे सामान को एक साथ लोहे की कढ़ाई में हल्का-सा रोस्ट कर लेना है। ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, उसे ज़्यादा काला भी नहीं करना है और ज़्यादा जलाना भी नहीं है। हमें उसे हल्का-सा सिर्फ रोस्ट करना है। उसे रोस्ट करके आप उसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप उसको मिक्सी में चलाकर उसका बारीक पाउडर बना लें। बारीक पाउडर बनाकर उसको एक एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख लें।
अब यह पाउडर आपका महीने, 2 महीने, 6 महीने तक भी खराब होने वाला नहीं है। आप इस पाउडर को बनाकर रख लें और इसका नियमित सेवन करें। मैंने आपको जितना भी सामान बनाया है, सब सामान का आपको बिल्कुल एक जैसी मात्रा लेनी है। अगर आपने 3 चम्मच लेनी है, तो सब सारे सामान की मात्रा 3-3 चम्मच ही होनी चाहिए। कुछ भी कम ज़्यादा ना करें। सोंठ का अंदाज़ लगा लें कि इस सोंठ की डली से हमारी 3 चम्मच या 4 चम्मच पाउडर बन जाएगा। अगर कुछ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, तो कोई बात नहीं। अब ये पाउडर आपका परमानेंट आपके पास रहेगा, कभी खराब नहीं होगा। लेकिन आपको इसका सेवन कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी। इसका सेवन आपको सब सुबह ही सुबह उठकर खाली पेट करना है। 1 गिलास गर्म पानी लें, गुनगुना, जितना आप गरम पी सकते हैं। 1 चम्मच पाउडर लें और उसको आप मुँह में लेकर 1 कप उसके साथ 1 गिलास गर्म पानी पी लें। गिलास में डालकर भी पी सकते हैं, गिलास में घोल लें, उसमें आप काला नमक मिला सकते हैं, नहीं मिलाएँ तो उसके संग शहद या नींबू का सेवन भी कर सकते हैं, जो कि आपका वेट भी कंट्रोल करेगा। और ये सारी सामग्रियाँ जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपके शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा और आपके शरीर में कभी भी गैस नहीं बनने देगा, जोड़ों को स्वस्थ रखेगा, जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करेगा। तो कितना बढ़िया नुस्खा है, इसका आप प्रयोग डेली करा करिए। ये सबसे बढ़िया बॉडी डिटॉक्सिंग काढ़ा है, पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देगा। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगे, ये वीडियो अच्छी लगे, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी और वीडियोज़ की आने वाले नोटिफ़िकेशंस मिलते रहेंगे। और इसको शेयर अवश्य करिएगा, जिससे कि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके और इसका सेवन करके स्वास्थ्य लाभ ले सकें।